चलिए सीधे एक बार फिर से अब रुख कर लेते हैं ब्रेकिंग स्टूडियो का। मेरे सहयोगी दीपेश मौजूद हैं। दीपेश, ओवर टू यू। बिल्कुल पुनीत, तो बड़ी खबरों का जिक्र कर देते हैं। खबर बैतूल से। पानी के तेज बहाव का कहर लगातार जारी है। 3 साल पुराना एनीकट क्षतिग्रस्त हो चुका है। 2 दशक पुरानी पुलिया को भी नुकसान इस भारी बारिश की वजह से हुआ है। गांव से मुख्य मार्ग आने का रास्ता बंद हो चुका है। पीने के पानी की सप्लाई भी यहां पर बाधित हुई है। ताप्ती नदी का जलस्तर बढ़ने से ये नुकसान को ना बताया गया है। ग्रामीणों ने जल्द सुधार के लिए गुहार लगाई है। आटनेर ब्लॉक के धनोरा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से एनीकट टूटा और जो पुलिया थी वो भी क्षतिग्रस्त हो चुकी है, जिसकी वजह से जो आवागमन है वो बाधित हो चुका है। सिर्फ इतनी ही परेशानी नहीं है, ताप्ती नदी का जिस तरह से जलस्तर बढ़ता चला गया वो गांव के लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर गया। अब यहां पर पेयजल का संकट सबसे बड़ा नजर आ रहा है, क्योंकि नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई सारी परेशानियां यहां पर निर्मित होती चली गई। इस संकट की तरफ स्वयं मुख्यमंत्री ने भी ध्यान आकृष्ट किया था और उन्होंने कहा था कि अब जो चुनौतियां हैं वो इन सब चीजों की है कि शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना, जहां जहां बाढ़ का पानी भर चुका था वहां पर, उसके साथ साथ बिजली पानी की व्यवस्था के अलावा पुनर्वास की व्यवस्था भी अब महत्वपूर्ण रहेगी। इसके अतिरिक्त कहीं ना कहीं इन क्षेत्रों में बीमारी का प्रकोप ना हो, उस पर भी ध्यान देना होगा। खबर बड़वानी से, जहां पर सेल्फी की सनक ने जान ले ली है। धार के 2 युवक गहरी खाई में गिर गए हैं। सेल्फी लेने के दौरान पैर फिसलने से यह हादसा हुआ है। सोमवार को यह हादसा होना बताया गया। आज दोनों के शव मिले हैं। पिकनिक स्पॉट रामगढ़ किले में ये घूमने आए हुए थे और इसी दौरान सेल्फी के चक्कर में इनकी जान चली गई। खबर अशोकनगर से, जहां पर किसानों की आक्रोश रैली। ट्रैक्टर के साथ सैकड़ों किसानों ने जमकर प्रदर्शन किया। खराब फसलों को लेकर यह प्रदर्शन किसानों का देखने को मिला। पुलिस और प्रशासन ने शहर में प्रवेश होने से पहले रैली को रोक दिया। किसानों ने राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलनाथ का ट्वीट सामने आया है। गौवंश के लिए 1000 गौशालाएं बनाने शुरू किए गए थे। 132 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया था। शिवराज सरकार ने गौशालाओं का बजट घटाया। 132 करोड़ की जगह 11 करोड़ 80 लाख बजट किया है। ये कैसी धर्म प्रेमी सरकार है, ये उन्होंने सवाल खड़ा किया। तो ये वही मसला है जिसको लेकर जब घोषणा पत्र में कांग्रेस ने इसका जिक्र किया था तब भी चर्चा बहुत ज्यादा हुई थी। इस पर पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा देखने को मिली थी। जब कांग्रेस सरकार ने इसके लिए बजट का प्रावधान किया तब भी चर्चा इस पर बहुत ज्यादा थी। और जब अब बीजेपी सरकार में इसके बजट को कम कर दिया गया तब फिर अब कांग्रेस इसे मुद्दा बनाती हुई नजर आ रही है। और इसी को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर शिवराज सरकार पर सवाल खड़े किए। तो प्रदेश में गौवंशों के लिए 1000 गौशालाएं बनाने की बात कांग्रेस के द्वारा की गई थी। कांग्रेस शासनकाल में इसको लेकर बजट पास किया गया था। अब जब उस बजट में कटौती हुई तब फिर कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है। और चलिए वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे।